राम राम साथियों मैं जितेंद्र राणा कुंडल। साथियों, मैं आज फिर दोबारा से उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ जहां हमारे लोकप्रिय हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी जी आने वाले हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि सारी सफाई की व्यवस्था चारों तरफ का बहुत अच्छी तरह से और जोर से चल रही है। इधर आप देखेंगे कि ये मेन दिल्ली वाली एंट्री है और जहां पर श्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण होना है, वहां पर पौधे लगाने शुरू कर दिए गए हैं। और इसी के साथ में इस पूरी बेल्ट पर यहाँ से लेकर और वो जो मेन बीच वाली एंट्री है वहां तक पौधे रोपण किए जाएंगे। और अभी यहाँ पर जगह जगह पर पौधे रख दिए गए हैं। और इधर आप देखेंगे कि साफ सफाई की बहुत अच्छी खासी व्यवस्था, जितने भी HSIDC में सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा कार्य में बाधा पड़ रही है, लेकिन फिर भी HSIDC के बड़े कर्मचारी और जितने भी और महकमे हैं हमारे यहाँ IMT खरगोदा में, वो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर आने के दरमियान जो भी उनका कार्य है और जो उनको ऊपर से आदेश आए हैं, गाइडलाइंस आई है, सौंपा गया है, वो सारा कार्य करवा रहे हैं। और इसी के साथ में साथियों आप देखेंगे यहाँ से लेकर और जो बीच वाली एंट्री है IMT खरगोदा की, वहां तक ये जो बेल्ट है बिल्कुल ब्रज गोपाल कंपनी द्वारा एक सी कर दी गई है। और ये इधर है हमारे छोटे साथी भाई सफाई में लगे हुए हैं। छोटे भाई कहाँ से हो आप? यहाँ सैदपुर से। सैदपुर से हो? साथियों, मेरे नजदीकी गांव सैदपुर से है। ये भी इसमें सफाई का कार्य शुरू। कितने दिन से आप यहाँ इस HSIDC खरगोदा में काम कर रहे हो? हम यहाँ 5-6 दिनों से लगे। 5-6 दिनों से कार्य कर रहे हो। अच्छा, ये श्री नायब सिंह सैनी आने वाले हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसके दौरान कार्य करवाया जा रहा है साफ सफाई का। चलो ठीक है छोटे भाई, ऐसे ही आगे बढ़ो और मंडे रहो कार्य में। और भी अगर इस IMT में कार्य मिलता है तो यही करो भाई, क्योंकि देखो आप बाहर कहीं भी अगर आप काम करोगे तो आपको दूरी डिस्टेंस खर्चा करके जाना पड़ेगा। और यहाँ आप अगर जम जाओगे तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना। घर के अब तो हमारे यहाँ घर में काम आया हुआ है। तो आप सभी से, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं गांव सतपुर से, गड्डी से, कुंडल से, रामपुर से, सोटी से, उन सब से हमारा निवेदन है कि भाई अपने मतलब घर के अंदर कार्य आया हुआ आप यहाँ कार्य करो। चलो और ठीक है ना साथियों। इधर भी आप पीछे भी देखोगे तो सफाई में जितने भी ये लगे हुए हैं सारे, कोई नजदीकी गांव सोटी से, कोई कहीं से आए हुए हैं। और इधर आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसके जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं पौधारोपण करने के लिए। साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। ऐसे ही जगह जगह पर जो बीच वाली एंट्री है वहां तक रखे हुए हैं। इसी के साथ में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वे पौधारोपण कर रहे हैं। और कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आकर शुभारंभ करेंगे इस कार्य का। और फिर पूरी IMT खरगोदा में 21,000 पौधे लगेंगे। आप सभी को पता है इस महान मुहिम के लिए। और आप सबको पता है कि जो ये IMT खरगोदा में, आप सबको पता है कि IMT खरगोदा में इंडस्ट्री आने के साथ साथ में जो बहुत पुराने पेड़ थे 20-25 साल 40 साल पुराने, वे काट दिए गए हैं। जो ये मुहिम हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा IMT खरगोदा और खरगोदा एरिया में चलाई जा रही है, हम इस चीज़ के लिए उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और जितने भी कर्मचारी भाई लगे हुए हैं इन सभी का धन्यवाद करते हैं कि भाई ऐसे हमारे एरिया में थोड़ा ग्रीनरी कम हो गई है। तो इस मुहिम के माध्यम से थोड़ा हमारे एरिया में जो गर्मी का तापमान है वो ज़्यादा बढ़ गया था, अब थोड़ा कम होगा। इसी के लिए हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, बहुत महान हस्ती मिल गई। अपने अंकल हैं वन विभाग से, हालांकि रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन पौधों में रुचि है
और अपना पूरा जीवन इन्होंने ऐसे फोर्टिस डिपार्टमेंट से दिया है। और तो इसी के साथ में ये कुछ अपने विचार रखेंगे। अंकल जी, क्या विचार आपके? मेरा विचार ये है सर कि इंडस्ट्री होने के कारण प्रदूषण बढ़ेगा। हाँ। और यहाँ खरखोदा एरिया में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री का हम इस बात का धन्यवाद करते हैं। ये रंगोली लगवाई है, यहाँ 21,000 पौधे लगेंगे। 21,000 पौधे से पर्यावरण शुद्ध होगा, हवा ताजा होगी, जनजीवन खुशहाल होगा। अपना शुभ नाम अंकल जी? मेरा नाम सजन सिंह है। सजन सिंह। हाँ। अंकल जी भाई खरगोदा रहते हैं, रिटायरमेंट हो चुके, फिर भी जो लगाव है भाई पौधों से, अपने शांति प्रिय जीवन से, फिर भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। आप कल भी आए थे? कल भी थे, क्या दिन परसों हो भी लिए थे। आपको आते हुए यहाँ पर? 5 दिन हो गए सर। और 5-6 दिन और लगेंगे? और लगेंगे। और फिर वैसे भी आते रहोगे आप? हाँ, आते ही रहेंगे जी। साथियों- बहुत जाएगी देखभाल के लिए आते ही रहेंगे। साथियों, ऐसे महान हस्ती हैं जिनका हमें पता भी नहीं, जो अपना जीवन ऐसे ही व्यापन करते रहते हैं और पर्यावरण के लिए और नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और तो हम अंकल जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। अंकल जी धन्यवाद आपका। ठीक अंकल जी। फोटो लिया? आगे चर्चा याद तेरा। साथियों, ऐसे ही IMT खरगोदा और नियर विलेज खरगोदा के बारे में उचित जानकारी पाने के लिए, और आप सभी को पता है कि आज 16 तारीख होने के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज UER-2 का मतलब उद्घाटन करने वाले हैं। और आप सबको पता है कि उसकी कनेक्टिविटी पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। KMP के साथ में वो जो दिल्ली के कनेक्टिविटी के लिए दूसरा रोड है, वो बहुत सूक्ष्म रोड है, आने वाले समय में जन जीवन के लिए व्यतीत होगा। और आप सबको पता है उसकी कनेक्टिविटी सीधी आगे चलकर सोनीपत, और सोनीपत से आगे जींद तक उसकी कनेक्टिविटी कर दी गई है। हमारे सोनीपत से होते हुए वो सीधा बवाना इंडस्ट्री एरिया में कनेक्ट होता है। उसी से आप फिर पूरी दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। और आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं। इसी मुहिम के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और देश सुरक्षा हाथों में रहे, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हैं। अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरे देश के लिए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कार्य करते रहे। और आप सबको पता है कि देश में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश में भी क्या कार्य हो रहे हैं। आप सबको पता है कि 5 IMT और विकसित होने जा रही हैं हरियाणा क्षेत्र में। हालांकि हमारे किसान भाई हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समय समय के हिसाब से उनके लिए एक कमेटी बना दी गई है जो किसानों के बीच में जाएगी और उनसे विचार विमर्श करेगी और उनके विचार लेगी भाई कितने किसान सहमत हैं, कितने नहीं हैं। ऐसे ही आप सबको पता है कि 5800 एकड़ जो रिक्वायरमेंट है उसका प्रपोजल दोबारा से फिर चालू कर दिया गया है। उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है कि वो किसानों के बीच में जाएगी और किसानों से विचार विमर्श करेगी कि भाई कितने किसान अपनी भूमि देना चाहते हैं, कितने रोकना चाहते हैं। आप सबको पता है कि KMP के साथ में राय से लेकर NH1 से लेकर और बहादुरगढ़ तक ये KMP और जो 334B है और दिल्ली की सीमा के साथ में आने वाले 15-20 सालों में ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब और रेजिडेंशियल हब होने वाला है। इसी के साथ में हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हैं। जो आप मेरे पीछे जितने कंटेनर वगैरह देख रहे हैं, ये सभी हमारे हरियाणा से गाड़ियां बनकर जो विदेशों में एक्सपोर्ट होती हैं उनके ट्रोले हैं। जो लोहे के कंटेनर हैं वे
अलग राज्य में जाती है यहाँ से गाड़ियाँ, और इनमें पोर्टों द्वारा और जहाजों द्वारा दूसरे देशों में गाड़ियाँ पहुंचाई जाती है। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खरगोदा माई ड्रीम ऑप्शन को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। दिन शुभ हो।